इस तरह का कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आज आपको एक ऐसी कंपनी के साथ मैं इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं जो कि पूरे के साथ में बड़ी बड़ी कंपनीज भी मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। तो सर किस तरह का कॉन्सेप्ट आप लेकर आए हैं? सिर्फ तक अवेलेबिलिटी या उस तरह से अप्रोच नहीं होता। हम लोग आपके लिए एक इंडस्ट्रियल फैक्ट्री का सॉल्यूशन लेके आए हैं जो वन स्टॉप ब्रेड पैकेट्स आपको रोस्ट के बनाने हैं या टन रस्क आपको बनाना है। तो कंप्लीट वीडियो आप लोगों को ब्रीफिंग के साथ देते हैं जिसमें कि आप लोग जान पाएंगे अगर आप लोग इस तरीके से कौन कौन सी मशीनरी आप लोग इसके अंदर में लगा पाएंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस तरीके से इसका कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। देखिए, ब्रेड और रस्क इंडिया एक डेवलपिंग कैसे बढ़ रही है, तो नए इन्वेस्टर्स या जो ऑलरेडी बेकरी में ब्रेड, हाई वॉल्यूम रस्क, हाई वॉल्यूम, जैसे कि आपको पता है कि अगर आप कोई 200 ग्राम की, 300 ग्राम की, 400 ग्राम की ब्रेड ले अप्लाइज फॉर दी रस्क। अब इन मशीन्स, इन प्रोडक्ट्स के लिए हम लोग आपको कंप्लीट मशीन्स दे रहे हैं, लाइंस लगा कर दे रहे हैं जहाँ पर आप अपनी ब्रांडिंग करके अपना एक FMCG ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। यानी कि ऑपरेशंस ट्रेनिंग, जो आपके लिए लेआउट डिजाइनिंग का पार्ट है, या यूं कहीं हम लोग टर्न की सॉल्यूशंस की तरह आपके पास आते हैं जहाँ पर हमारी मशीनरी इन हाउस मैन्युफैक्चर्ड है, अदर सर्विसेज भी इसके साथ ही देते हैं। बहुत बढ़िया। उसके लिए हम एक स्मॉल प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं जहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर उसका 70-80 लाख रुपए के आसपास आता है, जिसमें वो डेली 10-15 हज़ार पीरियड आ जाएगा और आप एक FMCG ब्रांड के ओनर भी कहलाएंगे। और सर आपने यहाँ पर काफी सारी कंपनीज का भी यहाँ पे लोगो वगैरह शोकेस किया, चाहे सदर्न इंडिया में, नॉर्दर्न पार्ट में, वेस्टर्न इंडिया में जो कर रहे हैं वो लोग हम लोग के क्लाइंट्स हैं। इनफैक्ट वी आर एक्सपोर्टिंग आवर प्लांट्स टू UAE एंड countries like Africa and Southeast Asian countries also। यानी कि अगर कोई विदेशों में भी आपके प्लांट इसका मॉडल होता है, आप हम लोग आपको मतलब फर्मेंटेशन, बेकिंग, कूलिंग करना चाहता है तो उसके लिए किस तरीके से रहता है ये? मिनिमम इन्वेस्टमेंट देखिए इसमें 70 लाख, 60 लाख, 80 लाख के आसपास रहती है और एक बहुत ही फायदेमंद इन्वेस्टमेंट है क्योंकि 1 साल के अंदर अंदर आपको कम्प्लीटली उस प्रोजेक्ट का पे बैक मिल जाता है और उसके बाद आपकी अर्निंग्स ही चालू हो जाती है। और सर काफी सारे लोग हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर बैठे हुए हैं लेकिन उनकी ना प्लानिंग्स नहीं बन पाती। देखिए, इस मामले में हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपको अगर प्लान करना है, आपके लेआउट कैसे बनेंगे, क्या क्या मशीनरी आपको चाहिए, प्रोजेक्ट कैसे निकलेगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनेगी, हम आपके लिए वहाँ पर तत्पर हाजिर हैं। आपके लिए हम लोग वो सर्विसेज प्रोवाइड करके देंगे। बहुत बढ़िया। और सर जैसे कि ब्रेड और रस का नाम लेते हैं ना तो लोगों के जहन में एक ही चीज़ आती है कि ये जो मशीनरी है खाली ब्रेड और रस बनाएंगी। तो इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ ब्रेड और रेसिपीज में ज़रूर होगा, पर कहीं ना कहीं हम लोग एक बेकरी में सर एक छोटा प्लांट लगाने के लिए कितनी मतलब जगह को 1000 स्क्वायर फीट की जगह हमारी रिक्वायरमेंट है और मल्टी फ्लोर पर भी हम लोग काम कर सकते हैं। और सर मिनिमम अगर हम लोग काम करने वालों की बात करें तो कितने उनको चाहिए होंगे? लेबर की बात करें, अगर हम इंटेंसिव मैन पावर कितनी लगेगी तो वो ऑटोमेशन के लेवल्स हैं। हो सकता है इनिशियली हम लोगों को 25-30 लोग चाहिए हो, पर जैसे जैसे हम ऑटोमेशन बढ़ाते जाएंगे हम लोग मिनिमाइज करते सिर्फ 3-4 लेबर्स पर आ जाएंगे। बहुत बढ़िया। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना कर देंगे, उसका लेआउट डिसाइड होगा, क्या क्या चीज़ें उसकी उस लेआउट में, या फिर हमारे पास स्टेबिलिटी आ जाएगी, उसको सेल्स मिल्स ना करके एक पूरे प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। पर मशीन्स मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी मशीन। और सर मशीनरी की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि हमने पूरा प्लांट लगा दिया है, उसको हम किस तरीके से मेंटेन